श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस नकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो दीननाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच कच्छ वार नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भावनी हंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राग वेद रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के चरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी त्रिभद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम कविदत्त दास के बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आने के नाग नागिनी दोनों बैठे शिव के संजी पहुँचे आने के नागनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के
किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है। किसके घर तो जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म्या मैनू, श्री कृष्ण हमारा मेरे बाल। हथ दे कंगन कन्ना दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरिया। इतना द्रव ले जा रे बाल, दिया नगा कोलो चोरिया। क्या करा तेरे हथों के कंगन कन्ना दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरिया। श्री मात यशोदा धई बिलोवे, पावा तेरे नाम काल दी डोरिया। क्या रे बाल वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तो चाहु ना। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालिका। श्रीमात यशोदा धई बिलोवे, नेत्रा तो मांगे काले नाग का। कर में जो में भुजा मरोड़ी, नागनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आइया। उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र वागु गर जया। श्री बाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण मुकुट बचाइया। भुजा का बल स्वामी खेच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, मन वाले पिया जी कहाँ गया। हंसरी तिथि काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल। भगत हे प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्त दीप नव खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जी तेरा यश गामी, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार, आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। तो आज आपको कार्तिक में जो कथा सुना रहे हैं, कौन सी? कृष्ण भगवान। तो आज आपको विशेष ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि कथा का मेन फल क्या है? ध्यान। ध्यान से, हर कथा में कहते ध्यान से सुनो। टीचर भी अपने बच्चों से कहते कि ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी आपका ध्यान कहाँ है? टीचर ऐसे ही बोलते हैं ना, इधर देखो। क्यों देखो? क्या वो अपने आप को दिखाते हैं कि मुझे देखो? नहीं, आपका ध्यान अपनी तरफ, कि जो आपको सुना रहे हैं आप उसको सही तरीके से सुन लो, और नहीं सुना तो फिर सारे जीवन आपको 6 का और 9 का ही अंतर नहीं पता चलेगा। क्योंकि हम समझाते कुछ हैं, आपको भी 2-3 दिन से ये समझा रहे हैं। हम समझाते हैं कुछ, आप समझ जाते हैं कुछ। हो गया ना कि हम तो 6 बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको वो 9 दिखाई दे रहा है। हमारी तरफ से तो वो 6 है, और अगर हमने आपको ऐसे कर दिया तो आपको 9 ही दिखाई देगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। अगर ड्राइवर का ध्यान
कहीं और चला गया तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। रब्बा रब्बा। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि कथा को ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनते नहीं, बस एक लोटा जल और हर समस्या का हल। अब इसे कहते हैं कि साथ ही आपके मन में कुछ कुछ होने लग गया कि क्या कह रहे हैं, एक चीज़ को ही गाए जा रहे। अरे जल के बारे में आपको पता चल गया कि जल के अंदर ताकत क्या है, तो आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। क्या देखेगी? जलवा। इस जल का बहुत महत्व है। एक कथा को बार बार हम क्यों सुनते हैं, बार बार हम नहाते क्यों हैं? क्योंकि जो भी हम नहाते हैं वो सब बह जाता है। हम लोगों की आदत ऐसी है। और थोड़ा बहुत बचता है तो तौलिया से पूछ लेते, तो फिर नहाए क्यों? मैं तो बात यही समझ में नहीं आती कि तुम नहाए क्यों। तो इसका तोड़ भी हमको मिल गया कि पंडित जी हम नहा करके ना हम तौलिया से पहुँचते नहीं हैं। अरे भाई क्यों नहीं पहुँचते हो? कि इससे टॉक्सिन खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लो जी, एक नई बात सुनने को मिली। तो हम बार बार क्यों सुनते हैं कि जब हम बार बार खाते हैं, बार बार पीते हैं, तो कथा हम बार बार क्यों सुनते? क्योंकि आज हमको जैसे हम नहाए तो 2-4 बूंद तो हमारे पास रह ही जाते हैं, कितने ही पूछ लो रह जाते हैं। आज ये समझ में आई, कल को दूसरी समझ में आ जाएगी, आएगी जरूर। कब आएगी समझ में? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आज तो हमारी बातें आपको बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है, लेकिन आप समझो कि हम समझा क्या रहे हैं। पिछली साल भी हमने क्या समझाया? आप जल के पीछे मत पड़ो, हम उस जल का ही बता रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं। एक लोटे जल का कि उस लोटे के जल का महत्व है क्या? उसमें भी तो हम तो आ गए, जैसे भी आ गए, हमने तो लोटा जल चढ़ा दिया। चढ़ा दिया तो ये तो नहीं कहा कि जो हम बता रहे हैं कि एक लोटा जल और मन में हजारों छल। अब वो कैसे? अब ऐसे समझो कि आपको खिचड़ी बनानी है, तो क्या करोगे बताओ? ये तो आपको पता है, हमको तो पता नहीं। कैसे बनाओगे? चावल लोगे, दाल लोगे, वैसे चढ़ा दोगे? क्या करोगे? हैं? धोना है, धोने से पहले भी तो कुछ करना होता है, हैं? क्या चुकते हो उसमें? हैं? कंकड़ है कि कंकड़ आगे तो दांत खराब हो जाएंगे, ऐसे ही है ना भाई। आप जल चढ़ाने तो आ गए, लेकिन उसमें भी जो छल है, उस छल को ही तो निकालना है। ये हम ही लोग जानते हैं और आप लोग जानते हैं कि छल है क्या, क्योंकि हमें अपने शब्दों का ही ज्ञान नहीं है कि भगवान से हमको मांगना क्या है। अब ऐसे समझो कि एक लड़की थी, उसने कहा कि भोले बाबा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दो। अब क्लियर ही नहीं है, दामाद कब आएगा मुझे बताओ? तुझे तो चाहिए नहीं, तो दामाद आ जाएगा? हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ को दामाद चाहिए।
भोले बाबा भी कंफ्यूज, क्या दूँ? उन्होंने कि ठीक है, तेरी माँ को दामाद चाहिए ना, तो मैं तेरी माँ को दामाद दे दूँगा। इधर तो वो कह के गई, उसकी जो छोटी बहन थी ना, उसने लव मैरिज कर ली। अब बताओ क्या हुआ? उसकी माँ को दामाद मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। क्यों? जो हम आपको समझा रहे हैं ना, वही तो चीज़ नहीं समझना चाहते। अब ध्यान तो कहीं इधर उधर है, कथा में ध्यान थोड़ा ही है। बस वो ध्यान है एक लोटा जल, हर समस्या का हल। अगर इस समस्या का हल मिल गया होता तो पंडित जी सबसे ज़्यादा पूजा करती हैं। सुनाता हूँ पंडित जी की भी कथा, सुनाई पिछले साल, याद है माता जी? वो तो जल भी चढ़ाते हैं, आरती भी करते हैं, जाप भी करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? बोलो, याद है? उनका ध्यान कहाँ है? पता है? याद है? ये अब दोबारा सुनाओ, नहीं सुनो? माता जी कह रही नहीं सुनो, सुना दो? नहीं सुनो? तो एक पंडित जी थे, वो सुबह से लेकर शाम तक सारे पंडित जी जो होते हैं, ब्राह्मण देवता होते हैं, संत होते हैं, कितना जाप करते हैं। सारे के पंडित जी बहुत जाप कर रहे हैं, पंडित जी बड़ा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के सामने घर है, वहाँ एक सुंदर कुड़ी रहती है, अर्थात एक वेश्या। सारी दुनिया जानती है उसको। वो क्या करते, जाप करते रहते, आरती करते रहते, उसी की तरफ देखते कि कौन जा रहा है उसके पास, कौन उतर के आ रहा है। ओम जय जगदीश हरे, फलाना नीचे उतर गया, तन मन धन सब है तेरा, फलाना ऊपर चढ़ गया। अब जाप कर रहे हैं, दुनिया भर का माला लेकर के देख उधर रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। सारा दिन ध्यान पंडित जी का कहाँ था? वहाँ था। अब बताओ उनकी पूजा लगी? बोलो, हम क्या कह रहे हैं? एक लोटा जल, हर समस्या का हल। तो वो तो जल भी चढ़ा रहे हैं, चढ़वा भी रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं। क्या है कि उनका ध्यान कहाँ है? यही तो कह रहे हैं कि ध्यान, जब आप खिचड़ी बनाते हो, चावल को में से वो निकालते हो, तो हम लोग संत लोग क्या है, ब्राह्मण लोग क्या है, ये आपके मन के मैल को दूर करने के लिए ही कथा बताते हैं। असली कथा नहीं सुनाते। असली कथा कौन सुना रहा है? सबको पता है, लीलावती कलावती, उसे सुनने के लिए कौन जा रहा है? भाई सब्जी तो आप रोज खाते हो, हैं? लेकिन जब उसमें गरम मसाला मिल जाता है तो कितना टेस्टी हो जाता है, स्वाद तो आता ही है, चाहे वो नुकसान दे जाए। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि पूजा किस तरीके से करें। खाली यही नहीं है कि बस यही हो गया। जब आप इसमें आ ही गए हो तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और हम भगवान से मांग क्या रहे हैं। हमारी बातों को समझो, क्योंकि 5-10 मिनट में ये बातें समझ में नहीं आती।
पूरा महीना लग जाएगा तब भी समझ में नहीं आएगी, कुछ कुछ ही आएगी। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है कि पंडित जी का स्वर्गवास हो गया। वो जो वेश्या थी उसका ध्यान पंडित जी की तरफ था कि पंडित जी सुबह से उठ करके कितनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितना जाप करते हैं, और मैं, भगवान ने मुझे क्या बनाया, एक वेश्या बनाया, ये मेरा पेशा बना दिया। वो सुबह से लेके शाम तक सोते टाइम तक उधर उसका ध्यान था पंडित जी की तरफ। अब पता चला कि पंडित जी तो गए, तो वो एकदम उतरी हड़बड़ा करके कि चलो देखें तो सही, अब कहीं कोई हादसा हो जाता है, आप सब भागते हो नहीं भागते हो। तो जैसे ही वो उतरी उसका भी पैर फिसल गया सीढ़ी पे से, और जब सीढ़ी पे से पैर फिसला तो वो भी गई। अब उधर से विष्णु भगवान के पार्षद आ गए, इधर से यमराज भी आ गए। अब यमराज तो पंडित जी की तरफ पहुंच गए। पंडित जी कह रहे मेरी तरफ मत आओ, उसकी तरफ जाओ। और विष्णु भगवान के पार्षद उस वेश्या के पास जाने लगी। तो वेश्या कहने लगी आप मेरे पास मत आओ, आप पंडित जी के पास जाओ। अब देखो विचार, ध्यान, कथा जो हम सुना रहे हैं, यही हम बता रहे हैं कि ये क्या है। इस जल को हल्के में मत लो, ये सारा ध्यान का ही खेल है, ये शब्द है। वो कह रही है कि उधर जाओ पंडित जी के पास, और पंडित जी यमराज को क्या कह रहे हैं, उस वेश्या के पास जाओ। तो यमराज कह रहे कि हम गलत नहीं हैं, तुम पूजा भली कितनी कर लो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ था, उधर था। किधर था, उधर था, पाप में था। और वो पाप कर रही थी, फिर भी उसका ध्यान कहाँ था, तुम्हारी तरफ था कि पंडित जी कितनी पूजा करते हैं, कितना ध्यान करते हैं। और अब भी देखो उसके पास विष्णु भगवान के पार्षद गए हैं, तो वो कह रही कि पंडित जी के पास जाओ, और तुम हमको कह रहे हो कि उसके पास जाओ। तुम्हारे विचार और उनके विचार कहाँ हैं, कुछ मैच हो रहा है? अलग अलग। तो क्या है कि पूजा का हम जो बता रहे हैं, संत लोग क्या करते हैं कि ये गोल को बताते हैं। भगवान को जब तुम आ ही गए हो मंदिर में, कथा में आए गए हो, तो पूर्ण रूप से भगवान को मान लो। अब पूर्ण रूप से हम मानते भी नहीं हैं, फिर वही वाली बात है, वो लड़की आई जैसे बताया ना, भी मेरी माँ को दामाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ को तो दामाद मिल गया, मन में तो था उसके कि मेरे को मिल जाए, और अकड़ के ले रही, मुझे नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, दामाद चाहिए है तेरी माँ को, तुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, दामाद तुम दे ही देंगे। तो सबसे पहले हमारा गोल क्लियर हो कि हमें पूजा करनी है नहीं करनी, हमें कथा सुननी है नहीं सुननी, सुननी है तो फिर हमें ध्यान से सुननी है। सारा खेल ध्यान का है। शब्दों को समझो, तो हमारे शब्द कोई गलत तो नहीं है, समझ में आ गई है? हमारा किसी के जल से कोई विरोध नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं वो ही संत लोग बताते हैं, संशय सबको खात है, संशय सबको खात है।
संशय सबका पीर, और संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। जो आपके संशय को, आपके खिचड़ी में से कंकड़ निकाल करके फेंक दे, जिससे कि आपके जीवन का रोड़ा हट जाए और आपकी गाड़ी सही चलती रहे। तो ये सिर्फ भाव का है। और वो भाव कब जागृत होगा? हमने पंडित जी का उदाहरण क्यों दिया? और भी तो दे सकते थे, पिछले साल भी दिया, लेकिन अब क्यों दिया? क्योंकि अब आपको हम समझा रहे हैं कुछ, आप समझ रहे हैं कुछ। भगवान कहते हैं छल कपट छिद्र मोहि न भावा। मुझे छल नहीं चाहिए। यहाँ तुम पूजा करो और पड़ोसियों के जाकर के गालियाँ बको तो क्या कहेंगे? वैसे तो ये बहुत पूजा करती है और यहाँ गाली बक रही है। मुझे बताओ अच्छी बात है क्या? तुम्हारी पूजा लगेगी? ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ये छोटी चीज़ ही तो बड़ी हो जाती है। गोली कितनी सी होती है? जरा सी होती है? पूरे इंसान को सुला देती है। नींद की गोली जरा सी होती है, खा लो 8-10 घंटे तक के लिए ऐसे सो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ये शब्द हैं, ये शब्द ही आपके भगवान हैं। ईश्वर, ई माने मैं और स्वर माने ईश्वर। ये स्वर हमारे शब्द ही ईश्वर है। जैसे दुनिया है, दुनिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड। उस वर्ड में से एल निकाल दो तो क्या हो जाएगा? मतलब वर्ड का मतलब शब्द हो गया ना। इन शब्दों को पे ध्यान दो। और एल माने होता लर्न, इसको याद करो। और याद कैसे करना है? इस जीव पे, जीव से ही तो जाप होता है। चलाओ जी, खूब चलाओ, सारे दिन चलाओ। इतनी चलाओ कि जीव हिलनी बंद हो जाए, सांसों सांस परमात्मा का जाप हो जाए। ये अब समझ में आ गई? एक लोटा जल, हर समस्या का हल। ये है भाव। केवल भाव होना चाहिए कैसे भी, लेकिन आपका गोल जल पे ही होना चाहिए कि प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं जल भी दे सकूं। जल भी आपका है। आप ही गाते हो ना जी, जल मछली का झूठा है, मैं कैच जो चढ़ाती हूँ जल, 2 चढ़ाऊँ तो वो भी बछड़े का झूठा है। ये सब झूठे हैं, लेकिन आपका मन सच्चा है। क्या है? मन सच्चा, आपका भाव सच्चा है। उस भाव से चढ़ा दो, या भाव से चढ़ाओ। सारा दिन भाव होना चाहिए कि परमात्मा है, शिव है। और शिव कहाँ है ये भी आपको बता रखा है। शिवलिंग है ना आप सबके पास? है? कहाँ है? तुम बताओ। वो तो वहाँ है। नहीं, हमने जो बताया ना शिवलिंग, ये शिवलिंग है। ये सबसे पहले जल नहीं चढ़ता है, ये शिवलिंग है ये। अब तुमको यही नहीं पता? बताओ। पिछले साल भी बताया था कि ये शिवलिंग का है, ये है। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, यहीं पर ही ब्रह्मरंध्र है, यही सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, जो आपको कथा सुना रहे हैं कि आप अपने भावों को शुद्ध रखिए। हो गई पूजा। तो ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, और यही हमारी कार्तिक की कथा कहती है कि आप कितने भी पैसे वाले हों,
कितने भी तुम कुछ हो, मंदिर में आकर के, गुरुद्वारे में आकर के, वहाँ आप कुछ भी नहीं हो। अब भगवान कोई भेदभाव नहीं करता, सबके लिए नियम एक है। कथा लंबी है, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 2 बच्चे, एक गरीब का और एक अमीर का, उनको गंजा कर दो, ठीक है। तो जब वो गंजा हो जाएगा गरीब का और अमीर का, तो मुझे बताओ, अमीर का है तो उसके तो जल्दी बाल उग आएंगे क्या? नहीं उगेंगे ना। सेम वही प्रोसीजर होगा गरीब के साथ, वही होगा अमीर के साथ। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा सबके लिए समान प्रोसीजर है। अपने भावों को सही रखो। यही कार्तिक की कथा आपको घुमा घुमा करके बता रही है कि अपने आप को जान लो कि हम क्या हैं। खाली ये नहीं हमने पूजा कर ली, कथा सुन ली और फिर उसके बाद सारे दिन तर्क कुतर्क चलता रहे। तो कथा सुनिए अब असली वाली, अब तक तो नकली सुना दी। आप कृपा करके कार्तिक मास की और तुलसी जी के महात्म का वर्णन कीजिए। ये समझ ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि महात्म बताइए। तो कथा तो आपने सबने सुनी रखी। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्र चित्त हो करके सुनो। क्या कहा? एकाग्र चित्त, बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, बिल्कुल ध्यान दो एक एक शब्द पर। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से कहा कि हे देवऋषि, श्री भगवान को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों हैं? आप कृपा करके इसका महत्व सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि एक समय देवराज चंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए, और जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है? और शिव जी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। ये कथा आपको 3 दिन तक सुनाई जाएगी, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। तत्पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर भी श्री बृहस्पति जी तथा इंद्र आदि सब देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर के विनाश करने वाले तथा यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार
नमस्कार है। हे सुर, नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं में, यानी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र शांत कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापिस कैसे होगा? भाई, तीर कमान से और बात जवान से, और भोले बाबा का नेत्रों से तेज निकला हुआ कभी वापिस नहीं होता। अतएव हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने, कौन है वो? भूतेश्वर, भूतों के भी ईश्वर। भूतेश्वर मंदिर तो आपने देखा होगा ब्रज में, है ना? नहीं देखा? चलो, जब जाओ कभी तो देखना। एक ही रात में इतना बड़ा बना दिया था भूतेश्वर मंदिर, कोई बना नहीं सकता उसको अब भी। तो भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सुबह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर के गिरी और बालक रूप होकर के रोने लगी। देखा, सारी चीज़ समुद्र में ही जाती है, समुद्र में ही निकलती है। ये हमारा शरीर भी समुद्र ही है, इसमें से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। इससे आप अच्छा भी बोल सकते हो, इससे आप दूसरों को बुरा भी बोल सकते हो। अपने शब्दों पर ध्यान दो तो ये शब्द आपके क्या हैं, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे और यही शब्द आपको कहाँ से कहाँ ला देंगे। ये शब्द का खेल है। तो उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देख ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र बड़े आदर से उस बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कीजिए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। अब बच्चे को जब गोद में लेते कुछ ना कुछ तो करता ही है, ऐसा तो नहीं कुछ ना करे है। तो उस बच्चे ने वो दाढ़ी पकड़ ली और ज़ोर से खींच दी और मरोड़ भी दी। अब उसे थोड़ी पता, उसने तो पकड़ी और यूँ कर दी। बच्चे को क्या पता कि मरोड़ना तोड़ना क्या होता है। जिससे मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में
आंसू भर आए। तब किसी प्रकार जो तो करके अपनी दाढ़ी छुड़ाई और दाढ़ी कैसे तैसे करके छुड़ाई। आपने देखा हो बहुत से छोटे से बच्चे होते बालों को ऐसे पकड़ लेते तो बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाते हैं बाल, इतने जोर से पकड़ लेते हैं। अनुभव किया कि नहीं किया? हाँ। तो अब ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे करके छुड़ा ली और आंखों से क्या निकल आया? जल। इसलिए उन्होंने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है। अब इसका नाम हम रख रहे हैं जलंधर। अभी हम कथा किसकी बता रहे थे? जल की बता रहे थे ना, कि इस जल को हल्के में मत लेना, ये जल बहुत काम का है। बताया ना, इसी से सारे हल मिलेंगे, जल से ही जलवा होगा तुम्हारा, यही बताया ना। और यही किसी ने बताया कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लागे उस जैसा। इस पानी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? जो आप एक लोटा जल लेके आते हो, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। पर आप समझते कहाँ हैं? समझो। और ये शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के हाथ से नहीं मरेगा। जलंधर भी नाम हो गया और शिव जी के हाथ, यानी संसार में किसी के हाथ से भी नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि ये शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। और आप सब किसके अंश से हुए? उन्हीं के अंश से हुए। रामायण सुनो ध्यान से। ये सुनते ही युवा हो गया वो। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करवा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था कि नहीं? पता है ना? हाँ। अतः आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। तब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथ से पंखा झलती थी, पाद अर्घ तथा आचमन अर्पण करती थी। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझ करके उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रत स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर गृह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने के बाद सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आदि की भागीदार होती है। इसलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। होती है कि नहीं होती? कहाँ पे होती है बताओ? हम बताएंगे फिर। भोले बाबा अर्धनारीश्वर नहीं है, हैं? पार्वती जी भी हैं और भोले बाबा भी हैं।
अरे सारा तुमको पता है तो उधर ध्यान भी तो रखो ना। सारा खेल तो ध्यान का ही है ना, कि इस शरीर में शिव भी है और पार्वती भी है। शिव शक्ति दोनों हमारे पास में हैं, फिर क्यों डरते हो? भगवान हमसे अलग नहीं है। हमारे वो कितने पास है, जितनी हमारी आँख स्वयं हमको नहीं देख सकती, वो हमारे पास इतना है। लेकिन हम देख देख करके उधर ढूंढेंगे, उधर ढूंढेंगे, अपने अंदर ढूंढना। अब चीज़ तुम्हारी खोएगी यहाँ, और ढूंढोगे क्या? तो तुम चाणक्य चौक पे तो कैसे मिल जाएगी? मिलेगी तो नहीं ना। तो अपने पति के दुख और सुख को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ में सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वह अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान भूमि तक जितने कदम उठा करके जाती है, उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोले बाबा कहाँ हैं? शमशानवासी हैं। उस भोले के लिए ऐसी स्थिति अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार से पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म बताया गया है। नारद जी बोले कि हे राजा प्रतो, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध तो आना था। और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुलवाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश नमस्तक झुकाया, क्योंकि ये अभिमान है, अच्छे अच्छों का ढह जाता है। ने नमस्कार किया, साथ ही गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है सो सब कान खोल करके सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः भला इसी में है कि वह सब हमको वापस लौटा दो। दूत के ये अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मथकर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन कह सुनकर वापस लौटकर जलंधर को जाकर उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में संदेश भेज दिया कि दैत्यों को बुला लिया और शुंभ निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्रदेव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए रेडी
होकर मैदान में आ डटे और अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्य और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे और सब श्रोणित की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देवगुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की जड़ी बूटी के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर को पता चला या सुना उसने, तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर कहाँ फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। आप तो बड़े ध्यान से सुनते हो। और इसके बाद घोर युद्ध आरंभ कर दिया। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए और गुरु बृहस्पति जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहाँ पर्वत न पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं ने कहा कि शीघ्र यहाँ से भागो। अब कोई ऑप्शन नहीं है भागने के सिवा, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। श्री गुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। किन्होंने बताया? गुरु बृहस्पति जी ने। गुरु ही बताते, ब्राह्मण ही बताते कि यहाँ से भागो। तभी तो कहते सुनो। जब समस्त देवता दिशाओं, दसों दिशाओं में भाग करके छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवा दिए और अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत के कंदराओं में जा छिपे। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर लापता देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सब देवता दैत्य राज जलंधर को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और नतमस्तक विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का दुख मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाली, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाली प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे लक्ष्मी नारायण, हे लक्ष्मी रमण, दैत्यों का नाश करने वाली, हे पीताम्बरधारी शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। अब उसने भोले बाबा को क्यों प्रार्थना क्यों नहीं करी? तो उन्हें पता है वो तो भोले बाबा के अंश से ही है, तो विष्णु भगवान की बताई, विष्णु को मनाओ। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु
देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार हो करके जाने लगे। तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि मैं भगवान में आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूँ समझाकर शंख चक्र गदा खड़ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दी। जिस समय भगवान युद्ध करने को युद्ध भूमि में पहुँचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। तब वह भी भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध को करने को आया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। ये देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। तत्पश्चात जलंधर और भगवान में मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान विष्णु के छाती में मुक्का मारा। जलंधर और विष्णु के घोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत और कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ जी सहित मेरे घर में निवास करें। लो, कर लो बात। तो विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उसके ये रहने का वचन दे करके चले गए। तब जलंधर समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नर आदि पर जितने रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी को शासन करने लगा। नारद जी ने कहा कि राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर के राजलक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहाँ पहुँचे। कौन? नारद जी कह रहे हैं हम भी पहुँचे। समय ज़्यादा हो गया है, इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कार्तिक महात्म की जय। जय श्री राधेश्याम, जय 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 श्री राधेश्याम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से
मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं दूसरी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फलदानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, पार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, जगत शिवानंद गामी, भजत हरि हरि स्वामी, गुणगान चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जगन्नाथ हरे, स्वामी जगन्नाथ हरे, जनों के हाथ मेरे तुलसा दे मुख में राम जी, हाथ मेरे तुलसा दे मुख में राम जी, हृदय बसो मेरे साल गे राम जी, हृदय बसो मेरे साल गे राम जी।
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं कोई वर्षा धर्म का सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, बंद हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, आज की संगत की जय, वो सत्या ज्योता काली माता तेरी सदा ही जय। जय पंडित जी महाराज की जय। चलवाओ भोला बोले के बोले ना
प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वसुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, राधा जपती है माला तेरे